हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। 1.5, 2.5 और 3.5 महीने के शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन से टीके लगाए जाते हैं? डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो, पोलियो और बीसीजी, बीसीजी और डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है कि जो टीका होता है, टीके से संबंधित हमारा प्रश्न। देखिए, टीका जो होता है वो एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की निष्क्रिय प्रतिरक्षा जीव के शरीर में, जैसे कि यहाँ पे बच्चों का उदाहरण लिया है, शिशुओं का, तो यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं मानव का। निष्क्रिय प्रतिरक्षा मानव में प्रवेशित करवाने का एक तरीका होता है टीका। एक क्या है, एक प्रकार भी हम कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, टीका के रूप में वो जो रोग कारक है उस रोग कारक का निष्क्रिय रूप व्यक्ति के शरीर में प्रवेशित कराते हैं, जिसके द्वारा इस निष्क्रिय रूप के फलस्वरूप व्यक्ति के शरीर में इस रोग कारक के प्रति या इस रोग के प्रति क्या होता है, पहले से ही शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो जब ये रोग होगा तब ये जो एंटीबॉडी है ये उसे जल्दी से समाप्त कर देती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है और इसे हम टीका या वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न यह दिया है कि 1.5, 2.5 और 3.5 महीने के लिख लेंगे। एक तो दिया है 1 सही 1/2 यानी कि 1.5, दूसरा दिया है 2 सही 1/2 यानी 2.5, तीसरा दिया है 3 सही 1/2 यानी कि 3.5 महीने के बच्चे हैं, महीने के शिशु हैं और बच्चे, अभी इन्हें हम कह सकते हैं। तो इन्हें कौन सा टीका लगाया जाएगा? तो इन्हें लगाया जाता है डीपीटी। डीपीटी जो है ये एक संयोजित टीका है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस तीनों का जो है एक साथ टीका लगता है। हेपेटाइटिस बी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में या संक्षिप्त रूप में HIV-B बोला जाता है, और पोलियो का टीका लगाया जाता है। पोलियो का टीका, तीनों रोगों से बचपन में ही उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है, ताकि बाद में जब भी ये रोग होने की संभावना हो तो उनमें ये रोग जो है ना हो। तो पहला जो विकल्प दिया आप देख सकते हैं, इसमें तीनों जो है रोग दिए हैं, सही होगा। पोलियो और बीसीजी का टीका इतने जल्दी नहीं लगता है। बीसीजी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी, फिर से बीसीजी दिया है और डी में भी बीसीजी दिया है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाता है? विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।